हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। और हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द अर्थवॉर्म टेक्स प्लेस थ्रू। अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस पार्ट के थ्रू होता है? ऑप्शन है स्किन, लंग्स, हेड, और डी ऑप्शन है पोर्स दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटीरियर एंड। और इसका सही ऑप्शन है स्किन। जो अर्थवॉर्म है वो अपने मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैन बी आइडेंटिफाइड एज फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकिया है उसका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रैकिया में गैस का एक्सचेंज होता है, या फिल्टरिंग द एयर दैट वी ब्रीद, यानी हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं उसको फिल्टर करने का काम करता है, एक्सहेलिंग और रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम आवर बॉडी, या हमारे बॉडी से एयर को बाहर निकालने का काम करता है, या सारा काम करता है। यानी गैस एक्सचेंज करना, फिल्टर करना और हवा को बाहर करना। तो इसका सही ऑप्शन है फिल्टर करना। जो ट्रैकिया होता है उस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको सिलिया कहा जाता है, और वो एयर के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उसको रोक करके वो प्योर एयर को अंदर जाने देता है। इस तरीके से वो एयर को फिल्टर करने का काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये किस पार्ट में होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के? ऑप्शन है ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एल्वियोली। तो इसका सही ऑप्शन है एल्वियोली। जो आपका एल्वियोली है वहीं पे जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो गैसियस एक्सचेंज वहीं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विंड पाइप ऑल्सो नोन एज। विंड पाइप को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रैकिया, लंग्स, ओसोफेगस, लैरिंग्स। और सही ऑप्शन है ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म्ड। इनमें से किस प्रोसेस के दौरान हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है? ऑप्शन है एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। और सही ऑप्शन हो जाएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एव्स अकर इन। यानी कि जो पक्षी होते हैं उनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो किस पार्ट के थ्रू होता है, या वो किस पार्ट के थ्रू ब्रीथ करते हैं? ऑप्शन है एयर सैक्स एंड लंग्स, लंग्स, एयर सैक्स, नन ऑफ द एबव। और सही ऑप्शन हो जाएगा लंग्स। यानी जो पक्षी होते हैं, चिड़िया, वो भी लंग्स के थ्रू ही अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है रेगुलेट द पीएच लेवल ऑफ ब्लड, ब्लड के पीएच लेवल को रेगुलेट करना, तो ये उसका फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड के लॉस को प्रोटेक्ट करना, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम नहीं है। ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होता है
वो ब्लड क्लॉट करके लॉस ऑफ ब्लड को कंट्रोल करता है। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन जो अभी का सही ऑप्शन कहलाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज कंटेन्ड इन लंग थ्रू, यानी कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में आ सकता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, या उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम, वेंटिलेशन रेट, टोटल लंग कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी। और सही ऑप्शन है टोटल लंग कैपेसिटी। जितना एयर आपके लंग्स में आ सकता है उसको टोटल लंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following works by filtering out and keeping the dirt and mucus away from our lungs, यानी हमारे लंग्स में को कौन प्योर रखता है जितने भी डस्ट पार्टिकल एयर से आ रहे होते हैं उनको रोक करके। ऑप्शन है हेयर इन लंग्स, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और सिलिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिलिया, यानी ट्रैकिया के अंदर में सिलिया प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है और वो डस्ट पार्टिकल को रोक के रखता है, केवल प्योर एयर अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है, बाहर आता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नन ऑफ द एबव। सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स विच वन इज ट्रू अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए ट्रू है। इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। बी ऑप्शन है इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द टिश्यू सेल एंड ब्लड स्ट्रीम। ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड एल्वियोलाई। यही सही ऑप्शन है। जो हमारे रेस्पिरेशन है इंटरनल रेस्पिरेशन उसमें ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोलाई का गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन तो यही है कि एयर से ऑक्सीजन को लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टू ब्रेक फूड डाउन, तो नहीं ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी है सप्लाई द ब्लड विथ ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई करना, तो ये सही ऑप्शन हो गया। सर्कुलेट द ब्लड, ब्लड सर्कुलेशन का काम इसका नहीं है रेस्पिरेशन का, तो ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स इज कॉल्ड। अभी हम लोग पढ़े ब्लड और सेल्स के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिलीवर ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, ब्रीदिंग के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू, इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड और नन ऑफ द एबव। तो सर्कुलेशन के थ्रू, यानी जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के एक एक पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम टू वर्क, यानी इनमें से कौन सा पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यूज नहीं होता है। ऑप्शन है माउथ, तो माउथ से तो हम लोग एयर इनहेल करते हैं, नोज से भी इनहेल करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई यूज नहीं है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और डायफ्राम भी होता है रेस्पिरेटरी, वो लंग्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है डायफ्राम, तो डायफ्राम भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है। तो सही ऑप्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following does not belong to the conducting portion of respiratory system, यानी इनमें से कौन है जो
कंडक्टिंग पोर्शन नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जिससे एयर पास नहीं करता हो, एयर का पैसेज नहीं हो रहा हो या गैसेज का पैसेज नहीं हो रहा हो। ऑप्शन है एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से तो पास होता है क्योंकि ये भी एक पाइप है। नोज, नोज से भी एयर पास होता है। फेरिंग्स, इससे भी एयर पास होता है। तो एल्वियोलाई ही है जहां से एयर पास नहीं होता, वहां केवल एक्सचेंज होता है। वो केवल एक फिल्टर की तरह काम करता है कि इधर से लिया इधर को दिया, इधर से लिया इधर को दिया। तो ये आपका सही ऑप्शन एल्वियोलाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर विच क्लोजेज ऑफ द लैरिंग्स इज, यानी लैरिंग्स को बंद करने का काम कौन करता है। ऑप्शन है ग्लॉटिस, एडम्स एप्पल, एपिग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है लैरिंग्स को बंद करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है। तो ट्रैकिया विंड पाइप है, इससे हम लोग एयर इनहेल करते हैं। इसमें सिलिया होता है जो कि एयर को फिल्टर करने का काम करता है। ऑप्शन देख लेते हैं अब क्या क्या ऑप्शन है। अ ट्यूब कनेक्टिंग लंग्स टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी, सही है। द नेटवर्क ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट एयर सैक विथ ईच लंग, द आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ लंग, बी और सी गलत है, ए सही ऑप्शन। ट्यूब जो कि आउटसाइड के बॉडी को लंग से कनेक्ट करता है आपका ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस एक्सचेंज इन द लंग्स हैपन बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी हमारे लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में तो केवल वाटर का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू ही हमारे बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ एयर इन नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड, यानी एक नॉर्मल ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो उसका जो एयर का वॉल्यूम होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। सही ऑप्शन हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम। तो हमारे आज के रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इतना ही। आगे के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।